आपका कफ सिरप जहरीला तो नहीं? जिस कफ सिरप को आप खांसी की दवा समझकर पी रहे हैं वो आपके लिए जहर का काम तो नहीं कर रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 और कफ सिरप में तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिले हैं। मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सैंपल की जांच में 2 और कफ सिरप ऐसे पाए गए जिसमें जहर मिला है। सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा मिली है। रेल्फी CF रेस्पीफ्रेश TR में खतरनाक केमिकल्स मिले हैं जांच में। ये दोनों कफ सिरप गुजरात में ही बनाए जाते हैं। जहरीले कफ सिरप पर विस्तार से बताने के लिए पहले आपको उन 3 कफ सिरप के बारे में बताते हैं जो जांच में जहरीले पाए गए हैं। कौन कौन से कफ सिरप हैं? तो एक है पहला कोल्ड्रिफ डायएथिलीन ग्लाइकॉल DEG 48.6% मिला है। रिलीफ CF में डायएथिलीन ग्लाइकॉल DEG मिला है और रेस्पीफ्रेश TR में भी डायएथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो अधिक मात्रा में मिला है। अब तक जहरीला कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल मिलाकर 19 घरों के चिराग बुझ गए हैं। जहरीला कफ सिरप का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई है। याचिका में लापरवाह अफसरों पर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। जनहित याचिका लगाई गई है क्योंकि 19 मासूमों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलाकर यह आंकड़ा 19 है। अब आपको बताते हैं कि डायएथिलीन ग्लाइकॉल खतरनाक क्यों है। आपने जब इस नाम को सुना है तो आप जरूर सोचेंगे क्या है और क्यों खतरनाक है। तो डायएथिलीन ग्लाइकॉल बेहद जहरीला केमिकल माना जाता है। इस्तेमाल से किडनी लिवर खराब हो जाते हैं और जैसी शिकायत भी आई बच्चों की किडनी फेल हो रही है, नर्वस सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर डालता है। इंसान कोमा तक में चला जाता है। ब्रेन डेड की खबर आई थी जो बच्चे मरे हैं। इसका मेडिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और यही कंपोनेंट सबसे ज्यादा यूज हुआ। जहरीला कफ सिरप मामले में राज्य सरकारें अब एक्शन में आ रही हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई पंजाब के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पर की गई है। MP और राजस्थान में इस सिरप से 18 बच्चों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कई बच्चे जान गंवा चुके हैं। अब उसमें अपडेट क्या आ रहा है? मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। MP सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के उप संचालक शोभित कोस्टा, छिंदवाड़ा के औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा और जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी पद से हटा दिया गया है। तो जहरीले कफ सिरप से 15 मासूमों की जान गई और इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में अब दहशत है। मध्य प्रदेश का राजगढ़ प्रशासन भी हरकत में आ गया है। ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने जिले भर के मेडिकल स्टोर पर जांच अभियान शुरू कर दिया है। टीम ने कई मेडिकल स्टोर से बच्चों को दी जाने वाली कोल्ड सिरप के सैंपल लिए हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन सी दवाएं 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। रतलाम में भी मेडिकल स्टोर पर दवाओं की चेकिंग की जा रही है। जिले की 7 मेडिकल दुकानों पर प्रतिबंधित कफ सिरप का स्टॉक चेक किया गया है। देखिए, MP में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत और डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार और एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह कहना है कि डॉक्टर को गिरफ्तार करना न सिर्फ जल्दबाजी है बल्कि अधिकारियों और पुलिस ने कानून की सही जानकारी न होने के चलते कदम उठाया। एसोसिएशन ने साफ कहा कि असली दोषी दवा बनाने वाली कंपनी है और निगरानी में नाकाम रही एजेंसियां हैं, न कि इलाज करने वाला डॉक्टर। IMA का आरोप है कि जांच एजेंसियां अपनी नाकामी छिपाने के लिए डॉक्टर को बलि का बकरा बना रही है। संगठन ने डॉक्टर की रिहाई और मुआवजे की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि डॉक्टरों को डराने या बदनाम करने की कोशिश की गई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगा। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने मोहन यादव से बात की जिस वक्त वो पहुंचे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए। क्या कहा सूबे के मुखिया ने, सुनिए जरा। हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाया, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड के लिए बताया है। कुछ इंस्पेक्टर ऑफिसर लगाकर कई लोगों पे कार्रवाई की है। जिन डॉक्टर ने इलाज किया उन पे भी केस बनाया। जिनके दुकान से या बाकी चीज़ों को बिक्री हुई है उस सब पे भी हमने कार्रवाई की है। अर्थात कार्रवाई के पक्ष में तेरा मेरा न देखते हुए जो जहाँ जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई वहाँ कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहाँ समझाइश देना वहाँ समझाइश भी दे रहे हैं और जिन फैक्ट्रियों ने लापरवाही की उनको
सोया हुआ प्रशासन अब जाकर जागा है, लेकिन कई बच्चों की जान जा चुकी है। कई सवाल हैं इन सब के बीच में, जैसे सिर्फ कफ सिरप की ही जांच क्यों? सिर्फ कफ सिरप से ही जहर हो सकता है ये है, या दूसरी दवाइयों में भी गड़बड़ी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है दूसरी दवाइयों में गड़बड़ी? बाकी दवाइयों पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? और क्या एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है कि सिर्फ कफ सिरप चेक किए जा रहे हैं, बाकी कुछ और नहीं? इस खबर से जुड़ा हर अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आपको सबसे पहले दे रहा है। सबसे पहले आपको इसी चैनल पर इस खबर से जुड़ा अपडेट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कफ सिरप पर कहां-कहां बैन लग चुका है देश भर में, कौन-कौन से राज्य। तो शुरुआत हम करते हैं मध्य प्रदेश, जहां से बहुत सारे मामले सामने आए, वहां पर रोक लगी। राजस्थान में भी बच्चों की जान चली गई, वहां पर भी रोक लग गई है। महाराष्ट्र में भी इस सिरप पर बैन लगा दिया गया। केरल और तमिलनाडु, यहां पर भी बैन लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने फैसला लिया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से जान गई है ये जहरीला कफ सिरप है, बैन लगना चाहिए। तो जहरीले कफ सिरप से मौत के बाद यूपी सरकार एक्शन में है। यूपी की योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए कफ सिरप की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेसर्स रेशन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप पर यूपी में भी रोक लगा दी गई है। सरकारी और निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को सरकारी और निजी संस्थानों से कफ सिरप के नमूने लेने को कहा गया है। पूरे राज्य से दवा का सैंपल कलेक्ट कर लखनऊ की लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा जांच के लिए। तो यूपी में ड्रग इंस्पेक्टर लगातार दवाई की दुकानों में चेक कर रहे हैं। लखनऊ से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक मेडिकल शॉप पर और यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल जिस तरीके से कफ सिरप का सेवन करने पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत हो गई है, उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो लगातार यहाँ पर कफ सिरप का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जो प्रतिबंधित कफ सिरप है वो तो यहाँ पर लखनऊ या उत्तर प्रदेश में नहीं बिक रहा है, लेकिन जितने भी दूसरे कफ सिरप्स हैं उन सभी कफ सिरप्स को कई सैंपलिंग के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इकट्ठा किया जा रहा है, जितने भी कफ सिरप इस मेडिकल शॉप में है। दरअसल